पंजाब हुकूमत की तर्जुमान मुसर्रत चीमा की वीडियो कल से उसने तहलका मचा रखा है पूरे मुल्क के अंदर। और सब लोग हैरत से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो जनरल बाजवा के दाएं बाएं घूमते होते थे और उनकी एक झलक देखने के लिए पूरा पूरा दिन धूप में खड़े रहते थे। अब ऐसा कौन सा वाकया हो गया कि अब ये उनको गद्दार भी करार दे रहे हैं और उनको ये भी कह रहे हैं कि आपकी नस्लें भी आपका नाम नहीं लेंगी, फिर आपके खिलाफ बाजवा साहब के खिलाफ नारे भी लगवा रहे हैं। तो आखिर एक दो चार दिनों के अंदर कौन सा ऐसी क़यामत आ गई, कौन सा ऐसा फ़र्क पड़ गया जिसकी वजह से इनके ख्यालात में इतनी तब्दीली आ गई। अब मुसर्रत चीमा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो डेफिनेटली मैं उसकी बैकग्राउंड बताऊंगा और वो बैकग्राउंड बड़ी दिलचस्प है। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है और कुछ मेरे ख्यालात हैं। अब ख्यालात और इन्फॉर्मेशन को अगर आप जोड़ कर देखेंगे तो आपको ये सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। अब ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि 29 नवंबर को चेंज ऑफ कमांड हुई, जनरल बाजवा साहब रुखसत हो गए और उनकी जगह जनरल आसिम मुनीर साहब ने पाक फौज का चार्ज संभाल लिया। और जो ही जनरल बाजवा साहब के हाथ से छड़ी गई तो फौरी तौर पर सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलना शुरू हो गए। जो पहला ट्रेंड था वो यौम नजात था, दूसरा ट्रेंड यौम दफ़ा था और तीसरा जो है गद्दार बाजवा था। तो तीनों ट्रेंड्स आप देख चुके हैं। इसके बाद अजीब वाक़या हुआ। वो वाक़या ये था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब सामने आए और उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की जनरल बाजवा साहब के हक़ में और वो वीडियो रिलीज़ कर दी। ये पीटीआई की तरफ से वाहिद वीडियो थी जिसमें जनरल बाजवा साहब की हमायत की गई थी। ये वीडियो जब चली तो पूरी पीटीआई में सफ़े मातम बिछ गई। सब लोग इस बात पे परेशान थे कि हमारा चीफ मिनिस्टर हमारे मौक़िफ़ को बाय नहीं कर रहा और ये हमारे दुश्मन की तारीफ़ कर रहा है। तो इस पर खासी पार्टी के अंदर लहदे हुई और लोगों ने इमरान खान साहब से कहा कि आप गोशमाली करें परवेज़ इलाही साहब की कि उन्होंने ये वीडियो क्यों बनाई और ये वीडियो क्यों रिलीज़ की। और उसके बाद जब एक मैसेज परवेज़ इलाही साहब को दिया गया तो ज़ाहिर परवेज़ इलाही साहब ने वो मैसेज इग्नोर कर दिया। वो सबको पता है कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए तो 7 मेंबर्स के साथ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर रहना इतना आसान काम नहीं होगा। अब उसका इंतकाम या उसका बदला जो लिया गया वो मुसर्रत चीमा साहब की शक्ल में लिया गया। फिर पार्टी ने मुसर्रत चीमा साहब को आगे किया। होता है ना शतरंज में, आप एक मोहरा आगे कर देते हैं, फिर उस मोहरे को पीछे ले जाते हैं, फिर एक नया मोहरा उसको आगे कर देते हैं। तो मुसर्रत चीमा साहब को मोहरा बनाया गया और इसके बाद इन्होंने जो खौफनाक तकरीर की, जो खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में कोई इसकी नसीर मिल सकती है। आपके सामने है कि जो कुछ उन्होंने जिन ख्यालात का इजहार किया मैं उनको दोहरा भी नहीं सकता, लेकिन कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ कि जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ नारे लगे और इसके साथ साथ जनरल बाजवा साहब की औलादों के बारे में बात की गई। फिर इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि वो गद्दार हैं और ये भी कहा गया कि हिसाब लेंगे और ये भी कहा गया कि हिसाब देना पड़ेगा। और 3 नस्लों तक मुसर्रत चीमा साहबा ने बहुत सारी फाइलें खोली जो ज़ाहिर हैरान कुन थे। अब आप देखिएगा कि चीफ मिनिस्टर पीटीआई के वो जनरल बाजवा साहब की हमायत कर रहे हैं, पीटीआई के कारकुन इनके ख़िलाफ़ ट्रोलिंग कर रहे हैं और मुसर्रत चीमा साहबा जो तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की और चीफ मिनिस्टर साहब की, वो एक खौफनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। तो अब ये एक ऐसा कन्फ्यूजन और क्यास फैल गया कि जिसको समेटना अब इतना आसान काम नहीं। अच्छा, इसी दौरान एक और इन्फॉर्मेशन जो बाहर फ्लोट हुई और आहिस्ता आहिस्ता मीडिया में आई और मीडिया से फिर अब सोशल मीडिया पे आई, लोगों को अब उसका ज़्यादातर पता चल चुका है, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर भी आपको बैकग्राउंड देता हूँ कि नए आर्मी चीफ सदर साहब से मिलने के लिए जब गए ऐवान सदर, क्योंकि ज़ाहिर वो सुप्रीम कमांडर हैं और ये मैंडेटरी है कि जब कोई नया आर्मी चीफ चार्ज संभालता है तो उसके बाद वो सदर से मुलाकात के लिए जाता है और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी होती है। तो जब जनरल आसिम मुनीर साहब प्रेसिडेंट साहब से मिलने के लिए गए तो प्रेसिडेंट साहब ने जनरल साहब से कहा कि मैं आपकी इमरान खान साहब से बात करवाना चाहता हूँ, और बल्कि एक सोर्स से तो ये भी कहा कि उन्होंने अपना मोबाइल निकाल लिया। तो जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि सर मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया हूँ, तो अभी मैं नहीं उनसे बात कर सकता और कोई मुनासिब टाइम हुआ तो फिर मैं आपको बताऊँगा। तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, बड़े माज़रत कर ली बड़ी शाइस्तगी के साथ। तो ये बात जो है ना ज़ाहिर है ये पार्टी के अंदर भी डिस्कस हुई और फिर इमरान खान साहब तक भी पहुंची और प्रेसिडेंट साहब ने भी बहुत से लोगों को बताया। ये एक ऐसी चीज़ थी कि जिसने साबित कर दिया कि पीटीआई के लिए गेट नंबर 4 अब नहीं खुलने वाला, शायद वहाँ पे अब इतनी गुंजाइश नहीं होगी। तो इसके बाद फिर इमरान खान साहब ने ये सोचा कि मुझे थोड़े से मामला दुरुस्त करने चाहिए और अगर नहीं करूँगा, कोई विंडो ओपन नहीं करूँगा तो फिर आने वाले दिनों में ये मामला मज़ीद गंभीर होते चले जाएँ। तो इसके बाद नोटिफिकेशन के 6 दिन बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को मुबारकबाद पेश की,
जो कल आपने ट्वीट उनकी देखी होगी। अगेन दोबारा आपकी स्क्रीन पे हम इसको प्ले कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि 6 दिन बाद इमरान खान साहब ने फिर ये विंडो खोली ताकि कहीं ना कहीं मामलात आगे चलना शुरू हो। अब जो एक्चुअल सूरत हाल है पंजाब के अंदर वो बड़ी दिलचस्प है कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं, और कल जब चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब से कहा कि देखें, ये असम्बली आपकी अमानत है, ये इक़्तिदार आपकी अमानत है। हमने शुरू में आपसे कहा था कि ये अमानत है, जब आप कहेंगे हम आपको वापस कर देंगे, हम इस बात पे कायम हैं। लेकिन अब एक मशवरा भी है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। वो मशवरा ये है कि अगर हमने ये गवर्नमेंट तोड़ दे, अगर हम इन असम्बलियों से फ़ारिग हो गए, तो फिर हमारे पास कुछ जाए पनाह नहीं होगे। उसके बाद अगर इलेक्शन होते हैं तो उस इलेक्शन में हम असरअंदाज नहीं हो सकें, और ज़रूरी नहीं है कि अवाम फिर बैलेट बॉक्सेस भी भरते हमारे हक़ में, तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे। फिर इसके साथ साथ हमने कोई तरक्याती प्रोग्राम भी शुरू किए हुए हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि इलेक्शन से पहले पहले वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएँ, ताकि हम लोगों को, अवाम को दिखा सकें कि हमने क्या क्या काम किए। और अगर वो प्रोजेक्ट भी दरमियान में रह गए तो इलेक्शन में हमें नुकसान होगा। और थर्डली ये है कि अगर हम असम्बली तोड़ देते हैं और वफाकी हुकूमत अदालत से कोई एक परवाना ले आती है और अदालत ये हुक्म दे देती है कि जब तक जनरल इलेक्शन का टाइम नहीं आता उस वक्त तक ये केयर टेकर गवर्नमेंट चलेगी, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगा? तो हम ख़तरे का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 सूबे हैं, और इन 2 सूबों से भी अगर हम फारिग हो गए तो फिर हम मैदान में खड़े होंगे, फिर गलियों में खड़े होंगे, फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है, मैं आपका जो इशू है उसे कोर कमेटी के सामने रखता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि इसका क्या हाल है। अगर कोर कमेटी ने आपका जो बयानिया है उसको बाय कर लिया तो ठीक है, और अगर कोर कमेटी ने कहा कि नहीं, हमें असम्बलियाँ तोड़नी चाहिए, तो फिर मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, फिर आप असम्बली तोड़ दीजिएगा। परवेज़ खटक साहब भी वहाँ पे बाद में आए थे। परवेज़ खटक साहब ने कहा कि नहीं, हमें असम्बलियाँ तोड़ देनी चाहिए, अब हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है क्योंकि हम अनाउंस कर चुके हैं। तो इमरान खान साहब ने परवेज़ खटक साहब से कहा कि देखो, मैं इनके साथ वादा कर चुका हूँ, तो हमें 1-2 दिन मज़ीद सोचना चाहिए। तो अब सोचो बाजार शुरू हो चुकी है पंजाब के अंदर, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि असम्बलियाँ तोड़ना इतना आसान काम इमरान खान साहब के लिए नहीं होगा, क्योंकि ये 2018 नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट आपको सपोर्ट करे और आप इक़्तिदार में वापस आ जाएं। अब वो हालात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब पॉपुलर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या इनके दूसरे अरकान भी पॉपुलर हैं? मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग इतने पॉपुलर हैं, क्योंकि उन्होंने हलकों में बहुत गंद किया था। ये लोग हलकों में जाते ही नहीं थे, इन्होंने वहाँ पे ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए कि लोग इनके खिलाफ हैं। लिहाजा अगर कोई इनका उम्मीदवार वोट लेने जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि उसे वोट मिल सकेंगे। और इमरान खान साहब इसमें कोई शक नहीं कि पॉपुलर हैं, लेकिन क्या इमरान खान साहब 580 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे? अगर ये खुद इतने हलकों से इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो फिर वाकई पार्टी के लिए टफ टाइम होगा। अभी ये इसको परसीव नहीं कर पा रहे, लेकिन आने वाले दिनों में इनको ये महसूस होगा कि ये हमने क्या हमाकत कर दी। लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब एक सेकंड थाट जो है उसकी तरफ जा रहे हैं, और इसके साथ साथ कुछ और मामलात भी हो रहे हैं जो आसिफ अली जरदारी साहब जादू चला रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब खैबर पख्तूनख्वा में इनके अरकान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो लोग जो कभी पीपल्स पार्टी के साथ होते थे और फिर नाराज़ होकर वो पीटीआई में चले गए, आसिफ अली जरदारी साहब उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ उनको ये टास्क भी दे रहे हैं कि आप अपने साथ दूसरे एमपीएस को भी लेके आएँ। तो अब अगर वहाँ पे डेंट पड़ जाता है और वहाँ पे को अदम एतमाद हो जाती है, मौलाना फजलुर रहमान साहब सपोर्ट करते हैं, सब लोग सपोर्ट करते हैं, तो फिर वहाँ पे इमरान खान साहब के लिए अपनी गवर्नमेंट बचाना मुश्किल हो जाएगा। इधर पंजाब के अंदर भी अगर ये गवर्नर राज की कोशिश करती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, या गवर्नर साहब एतमाद का वोट मांग लेते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब से और चौधरी परवेज़ इलाही साहब उससे इनकार कर देते हैं, तो फिर ये सारा मामला अदालतों में जाएगा और जाके अदालत में सेटल होगा। अब अदालत में भी वो बात नहीं है जो आज से 2 हफ्ते पहले तक थे। अब अदालत भी फैसला करते हुए बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचेगी, क्योंकि एक परसेप्शन पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो रहा है कि इमरान खान साहब इस सिस्टम को चलता हुआ नहीं देखना चाहते, इमरान खान साहब रुकावट खड़ी कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये जो एहसास है जो पाकिस्तान में नया डेवलप हुआ है, इसका भी इमरान खान साहब को नुकसान होगा। तो आने वाले दिनों में चौधरी परवेज़ इलाही साहब कुछ भी कर सकते हैं। वो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ डील कर सकते हैं, वो मियाँ शहबाज शरीफ के साथ डील कर सकते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट जिसकी तरफ वो बार बार जा रहे हैं वहाँ पे भी वो मामलात को अपने दुरुस्त कर सकते हैं और वो इमरान खान साहब का साथ भी छोड़ सकते हैं। और अगर इमरान खान साहब उन्हें मजबूर करते हैं कि वो असम्बलियाँ तोड़ें, तो और उसके बाद अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ नहीं तोड़ते तो इमरान खान साहब क्या बिगाड़ लें? ज़्यादा ये कर लेंगे कि इनके अरकान मुस्ताफ़ी हो जाएंगे,
तो अगर इनके अरकान मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो वफाक के अंदर भी तो हुए हुए हैं, क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे। असम्बली चलती रहेगी, गवर्नमेंट चलती रहेगी, लेकिन इमरान खान साहब पंजाब की असम्बली से भी बाहर आ जाएंगे, वहाँ से भी इक़्तिदार से फ़ारिग हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है आने वाले दिन बड़े टफ़ हैं। अब देखते हैं कि आज के दिन इमरान खान साहब क्या फ़ैसला करते हैं।